हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं निष्ठा। अभी मैं बैठकर बस ईशा की कुछ बुक्स सॉर्ट आउट कर रही थी। कई ऐसी बुक्स हैं जो उसने बहुत टाइम से बहुत बार पढ़ ली हैं, कुछ हैं जो आर जस्ट लाइंग अराउंड। सो आई थॉट मैं यहाँ बैठी हूँ, वीडियो भी बना लेती हूँ। कुछ ऑथर्स हैं ऐसे दैट कैन नेवर गो रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल एनिल ब्लाइटन, बहुत अच्छी सीरीज है एनिल ब्लाइटन की, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ हर सीरीज। ये ईशा जरूर पढ़ती है। फिर देयर इज ऑफ कोर्स रोald डाल, ईशा को ये भी बहुत पसंद है, तो वही सब मैं सॉर्ट आउट कर रही थी। एंड एज यू नो आई लव माई कप ऑफ टी। अपनी बनाई हुई चाय मुझे बहुत पसंद है। आज की मेरे चाय में है अदरक और लौंग। There is ginger and clove in it and lots of love in it. As I have shared earlier, I'm not much of a foodie. तो मुझे बहुत ज़्यादा खाना खाने का, खाना बनाने का इतना शौक है नहीं। होता ये है, which I'm sure सभी के साथ होता है, कि आए दिन माँ को फ़ोन या अपनी मदर इन लॉ को फ़ोन या मेरी किसी न किसी मौसी को फ़ोन। आई हैव अ लॉट ऑफ मौसीज, मेरी 8 मौसियाँ हैं। तो मैं कभी कभी ईशा को कहती भी हूँ कि आई हैव सो मेनी मदर्स। तो मेरी अपनी माँ, मेरी मदर इन लॉ एंड मेरी मौसियाँ। तो मैं किसी न किसी को फ़ोन लगाकर पूछती रहती हूँ कि अच्छा मुझे इसकी रेसिपी बता दो, उसकी रेसिपी बता दो। एंड इवन दे डोंट माइंड बिकॉज दे नो कि मेरा फ़ोन आना ही है कोई ना कोई रेसिपी पूछने के लिए। भारत में रहते हुए तो इजीली कोई ना कोई हाउस हेल्प रहती ही थी, हु यूज्ड टू डू द कटिंग, चॉपिंग, आटा गूंदना, यू नो थिंग्स लाइक दैट। यहाँ पर क्योंकि ये सब नहीं होता तो हम भी अपने शॉर्टकट्स ढूंढ लेते हैं। लंदन शिफ्ट हो जाने के बाद से कुछ कुछ दिनों के लिए आई समटाइम्स मेक अ मास्टर ग्रेवी एंड जस्ट कीप इट इन द फ्रिज। इजी पड़ जाता है, मतलब बहुत कोई इतनी बड़ी खास चीज नहीं होती वो मास्टर ग्रेवी, जस्ट बेसिक हमारी जो ग्रेवी होती है। बट मैं इतना करती हूँ कि थोड़ी ज्यादा बना के उसको फ्रिज में रख देती हूँ। गोभी की सब्जी बनानी है, पनीर बनाना है, छोले बनाना है, व्हाटएवर, सो आई कैन जस्ट यूज अ लिटिल बिट ऑफ दैट ग्रेवी एंड मेक इट। आज आई थॉट कि आज थोड़ी सी मास्टर ग्रेवी कुछ दिनों के लिए बना के रख देती हूँ। सो सिंस मैं बनाने जा ही रही थी तो आई थॉट आई विल इवन शूट दैट। इसके साथ आई विल पुट माई प्रीवियस वीडियो। मैंने लास्ट वीक थोड़ी सी मेरे पास ये ग्रेवी बची हुई थी फ्रिज में, तो उससे मैंने क्या किया मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लूंगी। सो पहले चाय, फिर बाकी सारे काम। सो यहाँ पर सारी तैयारियां हो गई हैं और उससे पहले ये स्विच ऑन करना होता है सो दैट हमारा इंडक्शन गैस चालू हो जाए। ये रहे हमारे बेसिक ग्रेवी के मुख्य कलाकार जो स्टेज पर रेडी हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ प्लास्टिक का एक डब्बा रखा था और गैस ऑन था तो ये चिपक गया। मैं आई हैव टू फाइंड आउट हाउ टू गेट रिड ऑफ इट। आपको कुछ आइडिया हो तो बता देना। और ये पैन तैयार है। एंड एज ऑलवेज कार्य का शुभारंभ होता है पैन में तेल डालने से। इसको थोड़ी देर गर्म होने देना है और बाकी सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स हमने काट के तो रखे ही हैं, लेकिन सबसे पहले हम डालेंगे कुछ सिनेमन स्टिक्स। आप और भी मसाले डाल सकते हैं लेकिन मैंने और ज्यादा कुछ डाला नहीं है। उसके बाद ये जाएंगे 4 कटे हुए प्याज। ये बहुत बारीक कटे हुए हैं क्योंकि मैंने इन्हें चॉपर में काटा है। अब इन्हें खूब देर तक भूनना है क्योंकि इन प्याज को अच्छे से पकाने के लिए मैं थोड़ा सा नमक भी डालने वाली हूँ सो दैट ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएं और जल्दी से पक जाएं। जब ये हल्के ब्राउन होने लग जाएं तब इसमें जाएंगे लहसुन, द नेक्स्ट स्टार इंग्रेडिएंट ऑफ आवर बेसिक ग्रेवी। तो मैंने यहाँ पर करीब 4 लहसुन लिए हैं एंड अराउंड 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है। आई प्रेफर टू ग्रेट इट सो दैट्स बेसिक onions, ginger and garlic into the pan। अब इन सबको भी थोड़ी देर पैन में पकने देना है। और इसके बाद बारी आती है 3 टमाटरों की। The 3 tomatoes that we had kept aside, इनको डाल देना है और फिर थोड़ा सा नमक मैंने और डाल दिया so that ये गल जाए। चलाने के बाद इस सबको मैं ढक कर ऐसे ही पकने दूंगी। थोड़ी देर के बाद लेट्स चेक व्हाट इट लुक्स लाइक। अभी तक बहुत पकी तो नहीं है और गैस लगातार सिम पर ही है, सो वी नो कि अब थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चलाते रहना है और इसे ढक कर थोड़ा और पकने देना है। सो आफ्टर सम टाइम एंड पेशेंस अब ढकने की जरूरत नहीं है। इट स्टार्ट्स टू लुक समथिंग लाइक दिस। सारा कुछ एक साथ में मिल गया है। अब बारी आती है सारे सूखे मसालों की। ये मेरे पास करी पाउडर है विच हैज ऑल द मसालाज इन इट, और धनिया पाउडर, हल्दी, व्हाटएवर यू वांट टू पुट, ये सारे डालकर इसे अब चलाते रहना है। एंड वेरी सून ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा विच इज तेल छोड़ने लग जाएगा। सो नाउ वी नो कि वी आर ऑलमोस्ट एट द फिनिशिंग लाइन। बस अब ग्रेवी बनने ही वाली है। यहाँ तेल छूट रहा है और सारा मसाला ऑलमोस्ट भुन चुका है। एंड दैट्स इट। ये हमारा मसाला पूरा भुन कर तैयार है। फाइनली हम इस बेसिक ग्रेवी को एक ग्लास बोल में निकालेंगे और इस पर एयर टाइट ढक्कन लगाकर फ्रिज में डाल सकते हैं। सो दिस इज आवर मल्टीपर्पज ग्रेवी रेडी। एज आई हैड मेंशन्ड इन द बिगिनिंग, ये वीडियो है पिछले हफ्ते का। तो फ्रिज में से मैंने जो जो मेरे पास था वो निकाला। थोड़ा सा टोफू था, थोड़ा सा पालक था और ये डेसिकेटेड कोकोनट बचा हुआ था और पहले के उबाले हुए छोले में से थोड़ा सा ये छोले भी थे मेरे पास। एंड ऑफ कोर्स द सुपरस्टार
मास्टर ग्रेवी मेरी ये बची हुई थी। तो ये सब सामान मैंने फ्रिज से निकाल के सबसे पहले बाहर काउंटर पर रखा। अब ये सारी चीजें बारी बारी से पैन में जाएंगी। सो द फर्स्ट थिंग आई पुट वाज आवर बेसिक ग्रेवी। ये मैंने डाली पैन में, डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास छोले कितने हैं, क्योंकि इतने छोले थे उस हिसाब से ग्रेवी गई पैन में, और इसको थोड़ी देर गर्म करना है। मेरी इस वाली ग्रेवी में ऑलरेडी सिनेमन स्टिक्स के अलावा बड़ी इलायची और स्टार अनीस जो होता है वो भी था। अब ये गर्म हो जाने के बाद मेरे पास जो डेसिकेटेड कोकोनट था वो मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें आई एडेड सम वाटर, थोड़ा सा पानी मिलाया टू जस्ट लूजन इट अप, एंड देन ये जो उबले हुए छोले थे मेरे पास फ्रिज में, ये मैंने इस ग्रेवी में मिला दिए। क्योंकि सारा कुछ मेरे पास रेडी था, सो इट डिड नॉट टेक मच टाइम। सिर्फ बारी बारी से सब कुछ मुझे पैन में डालकर गरम कर देना था, एक बार उबाल देना था। अब आई एडेड अ लिटिल मोर वाटर क्योंकि मुझे बहुत थिक नहीं चाहिए था। नाउ इन द पैन आफ्टर द चिकपीस गो द स्पिनच। छोले के बाद बारी आती है पालक की। ये बेबी स्पिनच थी मेरे पास, एंड ये इसको कुछ काटना पकाना नहीं है, ये ऐसे ही छोले में मिला देनी है। ये जब हम ढकेंगे तो अपने आप विल्ट होकर बहुत अच्छे से छोले के साथ पक जाएंगी। एंड आई ऑल्सो हैड सम टोफू इन द फ्रिज। ये लास्ट मिनट थॉट था, ये मेरे पास कुछ ऑर्गेनिक टोफू पड़ा हुआ था पहले का, सो आई यूज दिस ऑल्सो, एंड दैट्स इट। इस सब को 5 मिनट ऐसे ही ढक के पकने देना है। एंड हियर इट इज रेडी। ये हो गया मील तैयार। इसमें बहुत ब्यूटिफुली द पालक हैज विल्टेड एंड कुक्ड, ऑल्सो टोफू भी एकदम सॉफ्ट और अच्छा हो गया है। बस अब ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया और धनिया पत्ता। सो धनिया जो है उसको मैं डंठल भी अच्छे से यूज करती हूँ, क्योंकि इन डंठल में भी बहुत अच्छी खुशबू भी होती है, न्यूट्रिशन भी होता है। Now after adding the final coriander leaves and garam masala, it's time to serve it. तो इसे हम रोटी के साथ, पूरी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसको जैसे बुद्धा बोल स्टाइल में सर्व कर रही हूँ। In one bowl you have the entire meal. तो यहाँ पर गरम गरम steamed rice है, और ये छोले, एक्चुअली छोले नहीं, because it has everything in it. टोफू, स्पिनच, कोकोनट, छोले सब कुछ है। तो ये सब एक तरफ रखा जाएगा, and it's all steaming hot. So it is a bowl full of a lot of flavors and a lot of nutrition. Do try this at home, and I will see you soon with another experience or maybe a new place. Till then, bye bye.